जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी से और श्री नीम करोड़ी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मैं आज आपको सबसे पहले वीडियो लेट होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं आपको बाबा जी के अंत समय की लीला बताने जा रही हूँ। बाबा जी तो साक्षात हनुमान जी का अवतार थे। उन्हें अपने अंत समय का ज्ञान था। बाबा जी के जीवन लीला समाप्त होने के 2 वर्ष पूर्व बाबा जी की प्रेरणा से ही उन्हें एक भक्त ने एक डायरी भेंट की थी। बाबा जी ने उस डायरी का उपयोग इस प्रकार किया कि रोज एक पेज पर दिनांक लिखते थे और राम नाम लिखा करते थे। बाबा जी स्वयं कहते भी थे कि राम नाम से पूरा काम हो जाता है। जब भी बाबा जी यात्रा पर निकलते थे तब सिद्धि माँ डायरी को अपने साथ ले जाया करती थी। बाबा जी ने 9 सितंबर की दिनांक डालकर पेज भरा। इसके बाद 10 सितंबर दिनांक डालकर पेज भरा, पर तीसरे पेज पर 11 सितंबर की दिनांक डालकर पूरा पेज कोरा छोड़ दिया। डायरी माता जी को देते हुए बोले, अम्मा यह कॉपी तेरी है, तू ही इसमें आगे से लिखेगी। बाबा जी का यह संपूर्ण काम उद्देश्यपूर्ण और किसी बात को लेकर इशारा कर रहा था। 11 सितंबर को बाबा जी ने अपनी जीवन यात्रा की समाप्ति दिखाई। इस कारण से डायरी का पेज कोरा छोड़ दिया था। डायरी माता जी को सौंपकर यह बता दिया था कि आज से अपना कार्यभार भी उन्हें ही दे दिया था। लगभग दोपहर का 1 बज रहा था। तब बाबा जी बोले, अब जाते हैं। तब बाबा जी ने भक्त से कहा कि कार गेट पर लगाने को कहो। बाबा जी ने एक दिन पहले ही दिल में दर्द की बात कहकर भक्त को डॉक्टर को बुलाने को कहा था। तब भक्त बाबा जी की नब्ज को अपने हाथ में लेकर देखने लगे। तब नब्ज का कोई पता ही नहीं था। तब भक्त जोर से चिल्ला उठे, बाबा यह क्या हो रहा है। बाबा हंसते हुए बोले, तू डॉक्टर हो गया है क्या? अच्छा थोड़ा रुक जा। तब भक्त ने फिर से नब्ज देखी तो वह एकदम नॉर्मल चल रही थी। जब बाबा जी जाने लगे तब सिद्धि माँ से राधा कुटी में विदाई ली। बाबा जी कई बार माता जी से बोल चुके थे, अम्मा तूने जैसी हमारे सेवा की ऐसी किसी की भी नहीं हो पाएगी। अंत में मैं जब जाऊंगा तो तेरे आगे रोता हुआ जाऊंगा और दुनिया के आगे हंसता हुआ जाऊंगा। आज वह दिन आ गया। तब श्री माँ ने उनके साथ चलने के लिए कहा। तब बाबा जी ने कहा, हम एक भक्त डॉक्टर के पास आगरा जा रहे हैं। वह हमारी बड़ी सेवा करेगा और अमेरिका से आई मशीन से हमारी जांच भी करेगा। हम उसे दिखाकर वापस आ जाएंगे, ऐसा आश्वासन दे दिया माता जी को। अगर ज़रूरत होगी तो तार कर देंगे, तुम अपने बेटे के साथ आ जाना। बाबा जी की हर एक बात सत्य होती चली गई। जाते समय भक्त मिलने आए तो बाबा जी बोले, आज हम सेंट्रल जेल से रिहा हो रहे हैं। बाबा जी के वाक्य में बहुत बड़ा राज था। बाबा जी के चेहरे पर उदासी थी। वे कभी पीछे मुड़कर देखते नहीं थे, पर इस बार का उनका व्यवहार ही अलग था। लोगों के प्रति बहुत ही आकर्षण था। जब बाबा जी हनुमान मंदिर के द्वार पर पहुँचे तब उन्होंने कुछ क्षण हाथ जोड़े, भाव मुद्रा में खड़े रहे। यह उनका हनुमान जी को दूसरा नमन था। पहली बार जब हनुमान जी की स्थापना हुई थी तब किया था। यहीं पर बाबा जी की कंबल कंधों से जमीन पर गिर गई थी। लोगों ने तुरंत उठाकर उन्हें ओढ़ा दिया, लेकिन बाबा जी ओढ़ना नहीं चाहते थे। कंबल का गिरना आने वाली दुखद घटना का संकेत था। फिर बाबा जी ने लक्ष्मी नारायण और शिव मंदिर का दर्शन कर इधर उधर देखते रहे। फिर जल्दी जल्दी निकले। फिर उनका कंबल गिर गया। तब उन्होंने कंबल नहीं ओढ़ा। तब बाबा जी आगरा पहुँचे।
दिल के रोग विशेषज्ञ के पास पहुँचे। तब बाबा जी ने दिल की शिकायत डॉक्टर को बताई। तब डॉक्टर ने कहा, बुढ़ापे में खून गाढ़ा हो जाता है और घबराहट होने लगती है। कुछ दवाई दी। तब बाबा जी बोले, तू गलत कहता है, हमें दिल की बीमारी है। आगरा से बाबा जी ने अपने बेटे धर्मनारायण जी को साथ ले लिया। आगरा से काठगोदाम में जाने वाली ट्रेन में बैठ गए, लेकिन मथुरा स्टेशन पर आने पर बाबा जी ने काठगोदाम जाने के लिए मना कर दिया और वहीं पर उतर गए। कुछ देर बाद बाबा जी ने आंखें बंद कर दी और उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। आपने पानी पिया और वृंदावन चलने का आदेश दिया। टैक्सी का इंतजाम होने तक वे अचेत हो गए थे। तब उन्हें वृंदावन ले जाकर रामकिशन हॉस्पिटल में ले जाया गया। अचेत अवस्था में ही नाक में ऑक्सीजन लगाया गया और बीपी चेक होने लगी। तब बाबा जी ने नाक में लगी नली को अंगुली से निकाल दी और बीपी की मशीन को भी हटाते हुए धीरे से बोले, ये सब बेकार है। और तुरंत ही 3 बार धीरे धीरे जगदीश 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 नाम का उच्चारण कर शांत हो गए। उस समय 11 सितंबर आरंभ हो चुकी थी। रात्रि के 1:15 का समय था। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का पर्व में बाबा जी ने अपने हृदय की गति को रोककर अपने आप को अनंत में विलीन कर दिया। आज भी बाबा जी अनंत लोगों के साथ साक्षात रूप से हैं। जहाँ भी पुकारे बाबा जी हमारे साथ है। आगरा से वृंदावन ले जाया गया, जहाँ पर बाबा जी का समाधि स्थल है। बाबा जी हमारे साथ सशरीर से नहीं है, हमारे साथ आत्मा रूप में सदा हमारे साथ है। बोलो श्री नीम करोरी बाबा जी की जय। बोलो श्री हनुमान जी की